माई आंट रिप्लाइड, आई विश यू टू ड्रॉ अप अडोप्शन पेपर्स फॉर माई नेफ्यू डेविड हियर। तो उन्होंने, मेरी आंटी ने रिप्लाई किया कि मैं अडोप्शन पेपर्स यानी गोदनामा के पेपर्स बनवाना चाहती हूँ अपने भतीजे के लिए जो डेविड यहाँ पर है। इन फैक्ट ही इज़ माई ग्रैंड नेफ्यू, वास्तव में वो मेरा ग्रैंड नेफ्यू है। आई ऑल्सो वॉन्ट एडवाइस ऑन अ स्कूल इन कैंटरबरी, और मैं एक स्कूल की भी कोई एक सलाह लेना चाहती हूँ कैंटरबरी में, वेयर डेविड कुड बी टॉट वेल, जहाँ डेविड को अच्छे से पढ़ाया जा सके, एंड ट्रीटेड वेल, और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मिस्टर विकफील्ड थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, मिस्टर विकफील्ड ने एक समय के लिए एक बार सोचा और कहा, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव एनी रूम फॉर बोर्डर्स, कि जो बेस्ट स्कूल है इस डिस्ट्रिक्ट का, इस ज़िले का, उसके पास कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है बॉर्डर्स के लिए, बोर्डिंग के लिए, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उसके लिए। बट इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं, यू मे लीव हिम विद मी, तुम इसे मेरे साथ छोड़ सकते हो, टिल फर्दर अरेंजमेंट्स आर मेड, जब तक कि आगे के जो अरेंजमेंट्स है वो कर लिए जाएँ। माई आंट रिप्लाइड ग्रेटफुली, मेरी आंटी ने उन्हें बहुत अच्छे से जवाब दिया, रिप्लाई किया आभार व्यक्त करते हुए, आई एम ओब्लाइज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, एंड सो इज़ डेविड, और डेविड भी। मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउसकीपर हु टर्न आउट टू बी अ लिटिल गर्ल ऑफ माई एज, मिस्टर विकफील्ड ने अपने हाउसकीपर को बुलाया जो कि एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरी ही उम्र की थी। मिस्टर विकफील्ड टोल्ड अस दैट हर नेम वॉज एग्नेस एंड शी वॉज हिज डॉटर, तो मिस्टर विकफील्ड ने क्या बताया कि वो उनकी बेटी एग्नेस है, और वो कि उसका नाम एग्नेस है और वो उनकी बेटी है। लेटर, बाद में, एग्नेस टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वॉज बोर्न, एग्नेस ने बताया कि वो अपनी माँ को खो चुकी हैं जब वो पैदा हुई थी। एग्नेस कंसिडर्ड इट टू हर ड्यूटी टू स्टे एट होम एंड कीप हाउस फॉर हर फादर, कि अब एग्नेस बताती है कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने घर में रहती है और अपने पिता के लिए उस घर की देखभाल करती है। वाइल माई आंट प्रिपेयर टू लीव, जब मेरी आंटी वहाँ से जाने को तैयार हुई, शी सैड, उसने कहा, नाउ डेविड, नेवर बी मीन इन एनीथिंग, कि किसी भी चीज़ के लिए मतलबी मत बनना, नेवर बी क्रूअल, कभी भी क्रूअल मत बनना, एंड नेवर बी फॉल्स, और कभी भी झूठ मत बोलना, ठीक है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर बनना, यानी कि गलत करना, ज़्यादा गुस्सा करना, ये सब क्रूअल में आता है, एंड नेवर बी फॉल्स, कभी झूठ मत बोलना। अवॉइड दोज 3 वाइसेज, इन 3 दोषों से दूर रहना, एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल ऑफ यू, तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छी आशा ही करूँगी। आई हैव प्रोमिस्ड हर आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया, डेविड ने, कि मैं आपके इन शब्दों को याद रखूँगा। आंटी बेट से हग्ड मी एंड लेफ्ट, आंट बेट से ने उसे हक किया और वहाँ से चली गई। शी डिडंट लुक बैकवर्ड्स, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी जस्ट शट द डोर बिहाइंड हर, उन्होंने बस अपना दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। मिस्टर विकफील्ड हाउस वॉज प्लीजेंट एंड पीसफुल, मिस्टर विकफील्ड का जो घर था वो बहुत ही अच्छा था, लुभावना था और शांति प्रिय था। आफ्टर डिनर के बाद एग्नेस प्लेड द पियानो, एग्नेस ने पियानो बजाया, एंड आई कुड सी हाउ डिवोटेड शी वॉज टू अ फादर, और मैंने देखा कि वो कितनी ज़्यादा अपने पिता के लिए डिवोटेड है, ठीक है, समर्पित है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिस्टर विकफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल, मिस्टर विकफील्ड मुझे नए स्कूल लेकर गए। ही इंट्रोड्यूस मी टू डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने मुझे किससे मिलवाया, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से, द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के हेड मास्टर थे। द हेड बॉय एडम्स शोड मी राउंड एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मास्टर्स, जो वहाँ पे हेड बॉय था जिसका नाम एडम्स था, उसने मुझे वहाँ घुमाया और किससे मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, जो वहाँ पे मास्टर्स थे, जो टीचर्स थे। आई वॉज क्वाइट एट ईज़, मैं बहुत ईजी महसूस कर रहा था, आरामदायक, बट वेरी कॉन्शियस ऑफ द डिफरेंस इन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बिटवीन द अदर बॉयज़ एंड माई सेल्फ, पर मैं बहुत कॉन्शियस था किसके लिए, कि मेरे में और बाकी लोगों में बहुत अंतर था, किसमें, पढ़ाई में और जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे उनको, उसमें, ठीक है। दैट इवनिंग मिस्टर विकफील्ड आस्क्ड मी अगेन इफ़ आई थॉट आई शुड लाइक टू स्टे ऑन विद दैम, उसी शाम को मिस्टर विकफील्ड ने मेरे से पूछा दोबारा कि मैं उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड लाइक दैट वेरी मच, तो मैंने उन्हें क्या जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत पसंद है उन लोगों के साथ रुकना। On the way out to school the following morning, I encountered Ria Heap sweeping the steps outside the house. On the way out to school, यानी कि अगली सुबह जब वो following morning मतलब अगली सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए निकला तो वो किससे एनकाउंटर हुआ, मिला,
रिया हीप से, जो कि जो सीढ़ियों के स्टेप्स थे उनको साफ़ कर रहे थे घर के बाहर। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, तो उन्होंने क्या बोला, गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड। डेविड का फुल नेम डेविड कॉपरफील्ड है, ओके। आई ट्रस्ट यू विल हैव अ गुड डे एट स्कूल, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारा स्कूल का दिन अच्छा होगा। थैंक यू, उसने कहा थैंक यू रिया। एंड आई होप यू विल हैव अ गुड डे विद योर स्टडीज़ इन लॉ, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो इन लॉ स्टडी इन लॉ है, लॉज में जो स्टडी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे हों। आई सपोज़ यू आर अ क्वाइट अ लॉयर, और मैं मानता हूँ कि तुम अभी भी एक लॉयर हो। मैं मास्टर कॉपरफील्ड, उसने कहा ओह नो नहीं, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, मैं बहुत विनम्र आदमी हूँ। आई एम वेल अवेयर दैट आई एम द हम्बलेस्ट पर्सन गोइंग, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि मैं बहुत विनम्र पर्सन की तरह रह रहा हूँ। लेट द अदर बी वेयर ही मे, और बाकी दूसरों को जैसा वह रहना चाहते हैं रहे। लाइक वाइज माई मदर इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, मेरी जो माता जी हैं वो भी बहुत हम्बल पर्सन है। वी लिव इन अ हम्बल अबोर्ड, और एक में हम बहुत ही सही से छोटे से या हम्बल यानी कि विनम्र शांति प्रिय घर में रहते हैं मास्टर कॉपरफील्ड। बट हैव मच बी टू बी थैंकफुल फॉर, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग, आई आस्क, तो डेविड ने क्या पूछा, क्या आप मिस्टर विकफील्ड के साथ काफ़ी टाइम से हैं, कब से हैं। गोइंग ऑन 4 ईयर मास्टर कॉपरफील्ड, तो वो क्या जवाब देते हैं कि मास्टर कॉपरफील्ड ये लगभग 4 साल चल रहा है। सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की मृत्यु के अगले साल से ही मैं यहाँ रह रहा हूँ, उन्होंने बताया। दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइट अर्ली, मैं उस दिन अपने स्कूल जल्दी पहुँच गया। इन अबाउट 2 वीक्स आई वॉज वेरी कंटेंटेड देयर, और लगभग 2 ही हफ्तों में मैं बहुत ही संतुष्ट हो गया वहाँ, कंटेंटेड। आई वॉज नॉट स्किलफुल इन देयर गेम्स एंड क्वाइट बैकवर्ड इन देयर स्टडीज़, मैं लगभग ज़्यादा नहीं जानता था, ज़्यादा स्किलफुल नहीं था गेम्स में, और थोड़ा पीछे था अपनी स्टडीज़ में, किसके कंपैरेटिवली, जो बच्चे वहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं। ये डेविड कॉपरफील्ड हमें बता रहे हैं। बट प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट, पर प्रैक्टिस मुझे बहुत इम्प्रूव कर दिया फर्स्ट तक। आई होप एंड हार्ड वर्क इन द सेकेंड, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस की, उससे मैं आगे आया, और मैंने आशा की कि मेरा जो मेहनत है वो दूसरे नंबर पे है। मतलब पहले उसने प्रैक्टिस और उसका हार्ड वर्क, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उसको काफ़ी आगे पहुंचाया। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन बोथ, और मैंने अपने आप को साबित कर दिया दोनों ही चीज़ों में, गेम्स में भी और स्टडीज़ में भी। एवरी थर्ड और फोर्थ वीक, हर तीसरे और चौथे सप्ताह, आई विजिटेड आंट बेट्से इन डॉवेर, मैं विज़िट करता था आंट बेट्से को, मतलब मिलने जाता था डॉवेर में जहाँ वो रहती थी। एंड ऑन ऑल्टरनेट वेडनेसडेज, और हर ऑल्टरनेट बुधवार को यानी वेडनेसडे को मिस्टर डिक वुड विजिट मी, मिस्टर डिक मुझसे मिलने आते थे। मिस्टर डिक befriended डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल, मिस्टर डिक जो है वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के फ्रेंड बन गए थे, और वो पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर हो गए थे। लाइफ एट द विकफील्ड होम वॉज क्वाइट पीसफुल, जो अब डेविड कॉपरफील्ड कह रहे हैं कि मेरी जो ज़िंदगी थी विकफील्ड के होम में वो बहुत शांतिपूर्वक थी। टू माई ग्रेट कम्फर्ट, में मुझे बहुत अच्छा महसूस कराने के लिए, एग्नेस बिकेम मोर ऑफ अ सिस्टर टू मी, एग्नेस जो है वो मेरी बहन से भी बढ़कर बन गई थी। देन इवन आंट बेट्से कुड हैव एवर इमेजिन, बल्कि आंट बेट्से ने जितना समझा था, सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा। हैंस, इस तरह माई लाइफ एट कैंटरबरी वॉज अ हैप्पी एंड फ्रूटफुल वन, कि तो जो मेरी ज़िंदगी थी कैंटरबरी पे वो बहुत खुशनुमा थी और बहुत लाभदायक थी। ओके गाइज़, ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज़, थैंक यू।